मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है हम 2018 का कनिष्ठ सहायक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने जो 70 क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम 71 से 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने 2016 और 17 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया हुआ है, तो मेक श्योर कि प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। तो अब 71 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 6 दोस्त दीपक, रोहित, सचिन, प्रीति, रेखा और सोनी एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्ताकार पथ बना देते हैं। यहाँ साइड में, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये एक, ठीक है, इतने में हो जाएगा। हाँ, तो 6 दोस्त हैं, दीपक, रोहित, सचिन, प्रीति, रेखा और सोनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, रेखा सोनी के दाएं तथा दीपक और सोनी के बीच में बैठी है। रेखा सोनी के दाएं, ठीक है, तो यहाँ पे बना लो आप रेखा। रेखा अगर यहाँ पे बनाओगे तो रेखा के दाएं में क्या है, सोनी है। ठीक है, तो रेखा के दाएं में अगर सोनी है तो वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे क्या होगी आपकी, सोनी हो गई। रेखा और सोनी हो गई। रेखा सोनी के दाएं तथा दीपक और सोनी के बीच में बैठी है। और किसके बीच में बैठी है, दीपक और सोनी के बीच में बैठी है, तो यहाँ पे दीपक होगा। दीपक और सोनी के बीच में बैठी है। ठीक है, अब आगे रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी है। अब यहाँ पे बना दो रोहित, रोहित यहाँ पे बना दो सचिन। रोहित और सचिन के बीच में क्या बैठी है, यहाँ पे बना दो प्रीति बैठी है। ठीक है, तो ये हो गया। दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक आमने सामने बैठे हैं। दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक आमने सामने बैठे हैं। तो अभी यहाँ पे दीपक था, तो दीपक के ठीक सामने कौन हो जाएगा आपका, सचिन हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो सचिन। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, दीपक के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो ये है दीपक। दूसरा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका दीपक। ठीक है, तो पूछ रहा है इसके ठीक दाएं कौन बैठा है, तो इसके ठीक दाएं कौन बैठा है, ये आपका बैठा है, आपका रोहित बैठा हुआ है, रोहित। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यहीं पे लिखा हुआ है रोहित। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, 72 जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है। तो इसकी बात करें हम, जागेश्वर मंदिर हमने पढ़ा था अल्मोड़ा में है, और कौन से राजा की है, तो वह है दीपचंद। शंकर गुफा कहाँ स्थित है, शंकर गुफा की बात करें वो है आपकी देवप्रयाग में स्थित। 74 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। तो कौन था वाइसरॉय जब पारित हुआ, वो था आपका लॉर्ड रिपन। अगर इस प्रथम कारखाने अधिनियम की बात करी जाए थोड़ी, तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें 7 वर्ष से जो कम के बच्चे थे वो काम नहीं कर सकते थे कारखानों में। ठीक है, 12 वर्ष के कम के जो आयु के बच्चे थे, मतलब 12 वर्ष के जो कम थे और 7 से ज़्यादा के थे, इस बीच वाले बच्चों के लिए भी क्या कर लिया था उन्होंने, समय निर्धारित किया था 9 घंटे। 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इसके अलावा महीने में 4 दिन की अवकाश भी दिए थे। ठीक है, महिलाओं के लिए भी कई सारे नियम बनाए थे। तो ये कब पारित हुआ था आपका, 1881 में, और लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था पारित। ठीक है, 75 निम्नलिखित में से उस शब्द को छांटे जो रिकमेंडेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बना है। तो यहाँ देखो MEDIATE, इसमें सारे शब्द हैं, ये बना है नेशन। नेशन में भी देखो सारे हैं, रिमाइंड में भी सारे हैं, पर अगर आप कम्युनिकेट देखोगे तो यू है ना, यू यहाँ कहीं नहीं है, रिकमेंडेशन में नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 76 श्रृंखला में गलत पद हैं। तो इसमें मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो नंबर्स हैं, सबसे पहले तो इनके यहाँ ये लिख लो 2 3 4 5 6, जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो यहाँ पे 7 तक लिख लो। ठीक है, अब क्या करो कि हर एक का क्यूब करो। अगर आप सबसे पहले 2 का क्यूब करोगे, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, क्या होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8।
तो ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। अब जो होगा उसमें से आप -1 कर लोगे तो क्या आ जाएगा आप पे, जो पहला नंबर है वो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप सेकंड के साथ भी सेम चीज़ करते हो, वापस से करके देखो, क्या कहा था मैंने, यहाँ पे नंबर लिखना है 2 3 4। अब 2 तो हो गया, 2 को छोड़ दो, 3 का क्यूब करो, तो 3 का क्यूब को होता है 3 3 9, 9 3 27। अभी 27 - 1 करोगे तो क्या आना चाहिए 26। ये तो फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं, आप 63 को करके देखो। तो 63 कौन से नंबर पे आएगा, 2 3 4 पे आएगा। तो अभी 4 का क्यूब कर लोगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। और 64 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो है 63। तो ये तो फॉलो कर रहे हैं। तो अब आगे करके देखो, अभी 4 किया था, अभी 5 का क्यूब कर लो, ठीक है। तो कर लो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 - 1 124, बिल्कुल सही, ये आ रहा है 124। तो मतलब इसमें क्यूब वाला हो रहा है, ठीक है। अब आप आगे करते जाओगे, अगर 6 का क्यूब निकालोगे, 7 का क्यूब निकालोगे, 8 का क्यूब निकालोगे, तो क्या आता जाएगा, ये सारे नंबर्स आते जाएंगे। तो अभी आपने देखा यहाँ पे ये भी फॉलो कर रहा है, ये सब फॉलो करेंगे इस रूल को, लेकिन यहाँ पे 28 वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। 28 वाला फॉलो नहीं कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 का क्यूब किया था हमने, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, और 27 - 1 तो 26 होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा वाला गलत होगा, 28। अगर यहाँ पे पूछा होता कि 28 के बदले क्या आना है, तो आप क्या लिखते हैं, 26 आना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 77। नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो आपके गिरीश तिवारी गिरदा जी हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का जन कवि भी कहा जाता है, जन कवि, उत्तराखंड के जन कवि के नाम से जाना जाता है गिरीश तिवारी गिरदा जी को। 78। एबॉट माउंट किस जिले में स्थित है। एबॉट माउंट जो है वो आपके है चंपावत जिले में स्थित। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया था। तो अशोक ने कहाँ किया था, पाटलिपुत्र में किया था। जो इंडिया जी की क्लासेस में, उसमें मैंने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सारी बौद्ध संगतियों को बताया। होप सो आपको याद होगी, अगर याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी हुई थी अजात शत्रु के टाइम पीरियड में, ठीक है। जो दूसरी हुई थी वो काला अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। जो तीसरी हुई थी वो हुई थी अशोक के, और जो चौथी हुई थी वो हुई थी कनिष्क के, ठीक है। अब है 80। एक बंदर 50 फीट ऊंचे सीधे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक मिनट में बंदर 7 फीट ऊपर चढ़ता है और 3 फीट नीचे फिसलता है। बंदर को खंबे के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, ये देखो, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये नोट कर दो कि टोटल जो है वो है 50 फीट चढ़ना है। मैं रेड चेंज कर देती हूँ इसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चढ़ना है वो तो चढ़ना है उसे टोटल 50 फीट, ठीक है। अब अगर उसे 50 फीट चढ़ना है, इसके लिए जगह चाहिए होगी हमको, टोटल चढ़ना है उसको 50 फीट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वो 7 फीट ऊपर चढ़ता है और 3 फीट नीचे आता है, तो टोटल वो कितना चढ़ रहा है। 7 में से 3 को माइनस करोगे, मतलब कितना चढ़ पा रहा है वो, सिर्फ 4 फीट ही वो चढ़ पा रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है, ये पूछ रहे हैं आपसे, 3 फीट नीचे फिसलता है, बंदर के खंबे के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो कितना समय लगेगा उसे शिखर तक पहुंचने में। अगर आप देखो यहाँ पे 11 मिनट, ठीक है। अगर आप 11, पहले आप करके देख सकते हो कि 8 मिनट में कितना कर रहे हैं, 9 मिनट में कितना कर रहे हैं। मैं क्या लेती हूँ, 11 मिनट। देखो 11 मिनट में अगर आप नोटिस करो तो वो कितना चल जा रहा है, 11 × 4 करोगे 44, तो 44 फीट तो वो कवर कर ले रहा है, ठीक है। अब 44 फीट अगर वो 11 मिनट में कवर कर ले रहा है, तो अब सोचो जो 12वां मिनट आएगा उसमें वो 7 फीट तो कवर करेगा, 7 फीट कवर करेगा, लेकिन वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो टॉप पे पहुंच गया होगा ना, क्योंकि 50 फीट ही तो है हाइट। 44 वो 11 मिनट में कवर कर दे रहा है, ठीक है। हर मिनट में वो 7 फीट ऊपर जा रहा है और 3 फीट नीचे आ रहा है, तो 12वें मिनट में वो क्या कर रहा होगा, 7 फीट ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो 44 और 7 कितना होता है, 50, क्या होता है, 51 होता है ना, 51 होता है, ठीक है।
तो अभी क्या हो रहा होगा, 12वें मिनट में वो क्या कर रहा होगा, शिखर तक पहुंच जा रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 12 मिनट। वो उस टाइम पे नीचे नहीं फिसल रहा होगा, क्योंकि नीचे कैसे फिसलेगा, वो तो शिखर तक पहुंच गया ना, उसके बाद नीचे क्यों फिसलेगा वो। तो शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, 12 फीट। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है, तो किस पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में। राख उपयोग नीति अपनाने वाले देश का पहला राज्य है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरल है या फिर पश्चिम बंगाल, तो वो है महाराष्ट्र। इसके बाद 83, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मूरदगाड़ के संगम पर अवस्थित है, तो ये कौन सा है, लाखामंडल, एक मिनट सॉरी, कौन सा स्थित है आपका, लाखामंडल। लाखामंडल कहाँ है, वो है देहरादून में, देहरादून। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, प्रधानमंत्री। परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किसके, शतरंज के। तिलाड़ी कांड का संबंध है, देखो तिलाड़ी कांड बहुत ही फेमस है उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। और वो क्यों हुआ था, किस पे बेस्ड था वो, वन अधिकारों पे। तो इस कांड में आप सभी को पता होगा, पहले तो ये हुआ कब था, 30 मई 1930 में हुआ था, ठीक है। इस कांड में हुआ क्या था कि लोग अपने अधिकारों, वन संरक्षण से रिलेटेड अधिकारों को लेकर क्या कर रहे थे, वो यमुना घाटी के लोग क्या हो गए थे, जंगल से जुड़े अधिकारों को लेकर क्या कर रहे थे, वो आंदोलन जो करते हैं ना वो कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो टिहरी के जो वजीर थे उस टाइम पे, वो थे आपके चक्रधर जुयाल। और चक्रधर जुयाल ने क्या कर दिया था, उन लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। गोलियां कई बार चलाई गई और इस जो था, जो ये कांड हुआ, इसमें 100 से भी ज़्यादा लोग जो गए थे वो क्या हो गए थे, मारे गए थे। तो इसको कहते हैं उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। अब है 87, पदवा मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून पारित हुआ, कब पारित हुआ, 1976 में। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई, कब हुई, 1966 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये रहा आपका डी वाला, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। 1990, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी थी, तो वो वृद्धि कितनी थी आपकी, 18.81। योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया, तो वो कब प्रदान किया, 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, तो कौन से भाग में वर्णित है, 4th A में, भाग 4th A में वर्णित है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह वाक्य किसने कहा, तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1968 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा बात की जाए, उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता भी हैं। और कितने में उन्हें मिला है, कौन से ईयर में मिला है, तो मिला है 1961 में। 95, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो किस वर्ष की गई, 1993 में की गई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो देखो दिल्ली शामिल है, चेन्नई शामिल है, कोलकाता भी शामिल है। तो कौन शामिल नहीं है आपका, हैदराबाद शामिल नहीं है।
ठीक है। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और कौन शामिल है? मुंबई। मुंबई। अब जो ये स्वर्णम चतुर्भुज योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? जो राज्य की राजधानियां हैं उन राजधानियों को आपस में जोड़ना इसका उद्देश्य है। ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई? 2001 में शुरुआत की गई। 97 आसन बैराज का निर्माण किया गया। आपको पता होगा आसन बैराज कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। देहरादून में है और कौन सी नदियों के तट पे है? आसन नदी के और यमुना नदी के। ठीक है। यहाँ पे कौन आती है? जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो यहाँ पे क्या आती हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो इसका जो निर्माण है वो करा गया आपका 1967 में। ASCII का पूरा नाम क्या है? देखो एक मिनट, ASCII का पूरा नाम है आपका, पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 99 शिव समुद्रम जल विद्युत योजना किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? कर्नाटका में है। और कौन सी नदी में है ये योजना? कौन सी नदी पे शुरू की गई है? कावेरी नदी में। ठीक है। मुलिंग ला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो किन दो को जोड़ता है? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो आज की क्लास में हमने पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करे। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। होप सो आपको आज की क्लास समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।